हाँ, बोलिए सुमित्रा जी। हाँ जी बोल। बीस सुमित्रा, छः अच्छा हाँ। नौ एक सेकंड। नौ मई से लेकर के 16 मई तक है। ओके ओके ओके। 1967 हाँ। 9 मई से लेके 16 तक का ना? जी जी। मई। ओके ओके, नो इश्यूज। 1960, नाइनटीन 7 सिक्सटी सेवन फीमेल। टाइम का शाम को आसपास ना? शाम। जी जी जी। ओके, 5 बजे। जगह? ये सर हरियाणा में है सोनीपत खरखोदा लिख दीजिए सर। सोनीपत। अच्छा ओके। आप एक काम करिए, मुझे आ, जी आप मुझे उसका पिन नंबर दीजिए। एक मिनट सर। पोस्टल कोड, पोस्टल पिन नंबर दीजिए मुझे। एक मिनट गुरु जी। वहां का पिन नंबर कितना है? देख रही थी गुरु जी। मेरे को भी ध्यान नहीं है, मैं रहते नहीं ना अभी बहुत टाइम से। कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां का एरिया का पिन नंबर खाली बता दीजिए। जगह बताइए ना, जगह बताने से भी तो कुछ हद तक हमको समझ हाँ, में आ जाता। 13 14 02 सोनीपत के पास है सर। 13, लिखिए 13 14 02। 13 14 02। ओके, जी जी। रुकिए मैं देखता हूँ। अच्छा, बरोना। देखिए जगह, देखिए। बिधलान, गोपालपुर, खंडा, ये खरखोदा जो है ना सर। खरखोदा, ये वाला। हाँ 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 हाँ। हो गया इसी को। हाँ 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 यही यही यही। ओके ओके, चलिए। खरखोदा आ गया। खरखोदा। आप क्या बता पाएंगे मैम, आप कितने नंबर के बच्चे हैं माँ के? मैं पहली हूँ गुरु जी। हम्म, पहली संतान। पहली संतान है ना आप? जी। ओके, नो इश्यूज। अभी निकालते हैं सब। आपका मरकरी, राहु, मून मार्स वेनस। ओके, मार्स भी आ गया, वेनस भी आ गया, राहु भी आ गया। राहु है कहाँ? नहीं। हाँ, कन्या है, लेकिन पहला संतान तो नहीं आया। ओह, ओके, नो इश्यूज। चार्ट एडिट। अब 25 की जगह 26 करते हैं। हाँ, 25 सितंबर आ गया था क्या वो? एक सेकंड, एक सेकंड। मैम फिर से बताइए चलिए तो। सर। ये कुछ दूसरा हो गया, ये कुछ दूसरा ही हो गया। हाँ,
आपका वो एंटर में गलत हो गया। अब बताइए तो मैम, सुमित्रा जी, जी जी, क्या बताना सर? फिर से आपका डेट बताइए तो। सर 9 19, तारीख से लेके 16 तारीख तक ले लीजिए सर। 9 मई ना? जी जी जी। 1967। 67। 5 बजे का? नहीं, यहाँ पे मेरा यहाँ कुछ मेरे से गलती हो गया। कोई वही बात नहीं, कोई नहीं। वही देखना चाह रहा था। मैम आपका 9 तारीख का ही जन्म है। अच्छा। हम्म। हम्म, अभी अगर मैं देखूं तो मार्स, मून, राहु, मरकरी, वेनस, मरकरी, केतु। केतु है। थोड़ा सा इसमें अभी मुझे थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन और चाहिए। रुक जाइए अभी। रुक जाइए। थोड़ा और देखता हूँ। जब बीड़ा उठा लिया तो मैम पूरा करूंगा, चिंता मत करिए आप। आपका कोई जन्म नहीं का सर। समय खोल के निकालूंगा, खोज के निकालूंगा। क्योंकि सुमित्रा, फिर से बोलिए तो, सुमित्रा जी। 9 मई 1967। 1 मिनट। 9 मई 1967। जी। टाइम 5-6 बजे के आसपास। हो सकता है सर। शाम को बोला ना? वो- हाँ, वो बताती है, माँ बताती है कि वो हम पता नहीं शाम का ही टाइम बताती है। वो कुछ किसी की शादी बताती है, वो शादी हुई थी, बोले बारात घर आई थी। उन दिनों तो शाम को ही आती थी वापिस। हाँ, तो तो 5-6 बजे 7 बजे के आसपास ही होगा। हाँ, तो वही ठीक है, होगी। हम एक वो कर ले रहे हैं, हम बीटीआर फिक्स कर रहे हैं आपका। चिंता मत करिए। ओके। कुछ भी 0000। कोई ये नहीं, मतलब ये शाम का मतलब ये हो गया। अगर 18 लिख देते हैं बेटर रहेगा। प्लेस क्या निकाले थे हम लोगों ने? प्लीज। खरखोदा। है? खरखोदा, खरखोदा सर। स्पेलिंग क्या था बताइए तो। KH के ए KRO। KHA। जी जी। खर खर ना? हाँ जी, हाँ जी, खरखोदा। खरखोदा। ये आ गया सर, ये हाँ। मैम हो गया, चलिए आपका। जी एक सेकंड वेट करिएगा थोड़ा। इस बीच में ये क्यों फोन करने लगा, थोड़ा देख लेता हूँ। एक सेकंड। मैम थोड़ा सॉरी, कॉल आ गया था एक। हाँ, चलिए। मैम आप टाइम लिख लीजिए। जी।
आपका हो गया ये, लिख लीजिए। 9 मई 1967। हाँ जी। वो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ, लिखिए। 19 मई 1967 मंगलवार था वो। अच्छा। लिखिए। टाइम है 19 मई। 5। नाइन 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 का मई, मई का 9 तारीख ही है वो। उन्नीस जी सौ जी जी सड़सठ 1967 जी मंगलवार। जी। और समय है 5:53 मिनट 29 सेकेंड में। 5:53 मिनट 29 सेकंड। जी प्लेस है खरखुदा, हरियाणा। जी जी ठीक है। जी। अब मैं थोड़ा सा इसको, 5 बज के कितना मिनट बोला मैंने? 5:53 मिनट 29 सेकंड। 5:53 मिनट 29 सेकेंड ना। 5:53 मिनट 53 मिनट 29 सेकेंड। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, रुकिए। राहु राहु, राहु राहु सेटर्न, सेटर्न ना। आ सेटर्न अब कहाँ पे है? सेटर्न मीन में है। ओके। अष्टम संतान तो नहीं आएगा। केतु मार्स, मार्स कहाँ है? मार्स कहाँ है? मार्स, देश, ठीक है। मार्स, एक सेकंड में। सेटर्न, सेटर्न, सेटर्न कन्या राशि में 53 मिनट 29 सेकेंड ना। 53 मिनट 29 सेकेंड। मैम आपका लाइफ का कोई स्पेशल कोई घटना बताओ ना। शादी कितने साल में हुआ? शादी सर 19 मई, ओ 19 मार्च 1987 को हुआ था सर। 19 मार्च 1987 ना। जी जी। ओके। एक और है सर, मैं जॉब लगी थी सर। एक सेकंड, एक सेकंड। 19 मार्च है ना, शादी को ही देखता हूँ। 19 मार्च 1997। जी। 1997 बोला आपने ना। सर 87 बता रही है सर, 87। 87 87। ओ 87, ओके ओके। यानी शान की, शान कहाँ है? एक मिनट मैम, बस अभी तुरंत। शान 7 हाउस। ओके 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 मैम, ये आपका टाइम पीरियड सही है। ओके। शान की दशा में शादी, हाँ बिल्कुल सही है मैम। 100% सही है। सॉरी, मून, मून किस, हाँ मून सन एक ही है, एक ही जगह पे। मून की आपकी दशा में शादी। आपने 87 बोला ना मैम? हाँ जी 87 सर। मार्च में ना। जी जी मार्च 87। ओके। 14/4 वेनस का है। वेनस कहाँ है? वेनस 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 वो। ओके 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 ओके, 8 में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूं मैम, आपका अरेंज जी। मैरिज है?
जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये टाइम पीरियड आपका सही है। ठीक है, ये एकदम सही टाइम है आपका। अच्छा। और वो आपका शादी की शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई थी ना? हाँ जी मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, कुछ अनबन हुई थी। ठीक है, लेकिन लास्ट में हाँ आखिर में शादी हो गया। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो परिवारों में ही थोड़ा बहुत अनबन हाँ था। हाँ हाँ, अनबन हुई थी कुछ। वो मतलब लेन देन की उस समय बात चलती थी, है ना? तो नहीं लेन देन का नहीं, शादी के नहीं नहीं विचारों का थोड़ा। नहीं नहीं, विचार विचार लेन देन ये सब मतलब होता है ना, संस्कारों का प्रभेद बोल सकता हूं मैं। एट हाउस मतलब होता है बेसिकली, वहां ईगो का डिस्प्यूटेशन हुआ था, अगर मैं सीधा बोल दूं तो। ठीक है। जी 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 जी। हाँ, मतलब विचार मतलब ऐसा विचार नहीं है, ईगो वाले विचार। ठीक है, तुमने जी ऐसा क्यों बिल्कुल बोला, ये तुमने ऐसा क्यों बोला, ये बात है। आपका जो बीच वाला जो व्यक्ति है, वो थोड़ा साधु टाइप का इंसान था, आप दोनों की शादी करवाने वाला। थोड़ा हाँ कह सकते हैं। स्पिरिचुअल इंसान। हाँ कह सकते हैं सर। हाँ, मतलब वो थोड़ा भक्ति मार्ग में चलने वाला इंसान। रिलेशन में ही थे सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रिलेशन में ही है। यानी दिस इज आपका एकदम 100% ऑथेंटिक टाइम पीरियड है। लिख लीजिए आप इसको। अब चलिए, अब आपका हो गया, अभी का दशा पीरियड देखते हैं। अब ये सुमित जी मुझे बताएंगे कि इनका अभी जुपिटर की दशा चल रखी है। सुमित जी बताइए, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। जी सर। देखिए, ये देखिए, जुपिटर है का 10th में। जी सर। ओके मैम, प्रमोशन हुआ क्या आपका? प्रमोशन हुआ सर, मैं अभी तो जॉब छोड़ दिया, मैंने जॉब करती थी मैं नहीं नहीं, मैंने पीवीआर बोला ले। प्रमोशन हुआ क्या? प्रमोशन हुआ था सर, 2 प्रमोशन हुए थे। हाँ, गुड। अभी तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं और परिवार को संभालने वाले। 2 प्रमोशन हुए थे ना? एक हुआ था जी जी शायद, एक सेकंड मैम, मैं उसका एग्जैक्ट डेट निकल देता हूँ। एक हुआ था शायद 87 में शादी, मार्च में आया होगा, मतलब 94 के अंदर, है ना? ये मतलब एक अपग्रेडेशन किया था, मतलब स्विच किया था एक दूसरी उसमें कैडर में। वो हाँ, 92 में किया था, 25 मई मैंने बोला 1992 को। 94 के अंदर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ना, 87 से लेके 94 के अंदर। ओके। और एक हुआ था 2012। ठीक है मैम। तो नहीं सर, फिर एक प्रमोशन हुआ 2005 में नहीं नहीं और एक हुआ 2018 में। नहीं नहीं, 2000, ये देखिए यहां देख लीजिए ना, मार्स की महादशा अप टू आपका 1994, इसके अंदर एक हुआ आपका ये जो क्या बोलते हैं ना, प्रिविजन पीरियड, वो खत्म होके आप परमानेंट हुए। उसके बाद जी फिर आपका अपग्रेड कैडरेशन हुआ। फिर एक हुआ आपका राहु की दशा में, दैट इज 2012 के अंदर अंदर। ओके। हाँ और एक हाँ हुआ जी जुपिटर जुपिटर में, जो कि मैंने जुपिटर जैसे 10th हाउस में देखा मैंने वही, तो पता चला दैट इज ये 2012 से लेकर 2028 के बीच में। ओके। जी लेकिन जी जी लेकिन ये एग्जैक्टली देखूं तो मार्करी की अंतर्दशा में आया है। तो मार्करी मतलब 19/9/2019 के बीच, 13/6/2017 से लेके 19/9/2019 के बीच। ठीक है। जी 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 हाँ, लेकिन आपको सडनली ये जो
पीरियड आया, क्या बोलते हैं उसको, अरे लॉकडाउन वाला पीरियड, उसमें आपको जॉब छोड़ना पड़ गया। जी उसके बाद ही छोड़ा है सर। हम्म। 21 में छोड़ा सर। मैंने 2000, नहीं यहाँ देखिए मैम, यहाँ बेनास में आपको छोड़ना पड़ गया। तो हाँ जी। वो है 25/8/2020 से लेके 25/4/2023 तक। हाँ जी बिल्कुल इसी के बीच में छोड़ा है सर। हाँ, मैंने लॉकडाउन पीरियड मैंने इसलिए बोला आपको। ठीक जी है, जी। लॉकडाउन पीरियड शायद 20, 21, 22 में ही था ना सुमित जी, उसके बाद तो लॉकडाउन पीरियड नहीं था। जी सर। बोले लॉकडाउन पीरियड तो उसके बाद तो नहीं था ना, 21, 22 के बाद तो था नहीं। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, यानी सुमित्रा मैम, ये आपका प्रॉपर लाइफ ये है, मतलब आपका एकदम एग्जैक्ट टाइम निकल दिया मैंने। जी जी जी। सारे फीड बैठ रहे हैं ना, जो मैंने आपको दशा के हिसाब हाँ से, जी हाँ दशा जी विचार के बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल जो चीजें बता रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, चलिए तो आप एक आप और चीज एक और चीज देख सकते हैं सर, इसमें मेरे फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी जी। फादर की डेथ, ओके, चलिए देख लेता हूँ वो भी। 9th हाउस एक्टिवेट कब हो रहा है, मिथुन, देख लेता हूँ मैम, वो भी देख लेता हूँ। सूर्य की महादशा 1977 तक का है। फादर की डेट एग्जैक्ट कब हुई थी? 77 में ही हुई है सर। हाँ, सूर्य की महादशा 77 तक की है। तो सूर्य की महादशा और इसके अंतर्दशा होनी चाहिए। मार्क मैम, 76 या 77 बताओ तो। 77 में ही हुआ है सर। 77 में ना, पेनास, वेनस, हाँ हाँ हाँ, वेनस 9th हाउस में, हाँ ठीक 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 मैम। 13/10/1977 के अंदर, माने तेरह जी दस 1976 के बाद से लेके 13/10/1977 के अंदर। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। मई में ही हुआ था उनका। हाँ मई हाँ, 1977। जो भी है मतलब, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ दैट इज वेनस की अंतर्दशा थी उस समय। चलिए, और जी थोड़ा सा और क्लोजली देखता हूँ, जुपिटर, जुपिटर जुपिटर 4/6/2077। हाँ बिल्कुल मैम, माने 16/4/1977 के बाद से लेके 6/4/1977 के बीच में। ठीक है, जी जी। तो इसका मतलब ये आपका टाइम एकदम एग्जैक्ट है। अप्रैल तो नहीं था सर, मई में हुई थी उनकी। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप यहाँ मेरा चार्ट दिख रहा है ये पे, हाँ जी हाँ जी। कहाँ दिख रहा है? अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा देख लो। जी जी जी। अरे थोड़ी सी देखो, यहाँ देखो, यहाँ आपका, मैंने ये बोला था 16/4, राहु के बाद ये जुपिटर में आना चाहिए, क्योंकि जुपिटर के साथ ही रिलेशन बन रहा है, किसी दूसरे ग्रह के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। ये आपको दिख रहा है मैंने क्या दिखाया आपको? जी 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 दिख रहा है सर। हाँ ये दिख रहा है सर, राहु प्रथम दशा ये जुपिटर। देखो, ये 16/4/1976 से लेके 4/6/1977 के बीच। करेक्ट करेक्ट सर, हाँ इसी के बीच में हुआ सर। अब जो भी होगा डेट, देखिए वो एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए फिर मुझे वो क्या कहते हैं आपका, मुझे ये रूलिंग प्लैनेट निकालने पड़ेंगे, मैं वो नहीं निकाल रहा कोई हूँ। नहीं, वो कोई बात नहीं सर, ये तो बहुत निकल गया इतना तो। हाँ, एग्जैक्ट डेट पता चल गया मैं तो नहीं, बड़ी बात है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट चीजों को समझना चाह रहा हूँ ना, कि आपका ये टाइम पीरियड सही है या गलत है, वो देखना चाह रहा हूँ। ठीक है,
थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। मैं थोड़ा सा अभी और 2-3 मिनट का और काम होगा आपके कुंडली पे। खैर कोई बात नहीं, बट चीजें वैसे ही हैं जो मैंने आपको बोला जैसा। ठीक है। आप मुझे बताइए, जी। अभी आपका जो समय चल रखा है, अभी जुपिटर का पीरियड चल रखा है। मैम कुछ नया करने वाली हैं क्या? नया तो यही है सर, इसी में आई हूँ लाइन में। नहीं नहीं, प्रैक्टिस, नया प्रैक्टिस मतलब नया कोई मतलब चेम्बर उम्बर कर रही हैं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं, चेम्बर उम्बर करिए, क्योंकि जुपिटर आपका बहुत अच्छी जगह पे है। अच्छा। ठीक है, तो आपका अभी टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। सेकेंड चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, चलिए आपका अभी तक तो बीटीआर में आपका पूरा टाइम निकल गया मेरा। हम्म। लेकिन हाँ, सभी को समझ आया या नहीं आया, मैं जानना चाहूंगा। समझ आया लक्ष्मी मैम? अभी तक तो जो मैं बका वो समझ आया या नहीं आया? सर समझ में सब कुछ आ गया, बस कर्सर को देख देख के। हम्म, आप ये देखिए, ये आपका चार्ट है। जी। जुपिटर का अभी दशा महादशा चल रखा है। हाँ जुपिटर जी। का महादशा शुरू कब हुआ वो भी देख लेते हैं एक बार, स्टार्ट कब हुआ। हम्म, आपका जुपिटर शुरू हुआ है 12/10/2012 के बाद। ओके। जी। जुपिटर पे जुपिटर वो था 30/11/2014। ये जी। आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय था। जी। लेकिन 30/11/2014 के बाद 13/6/2017 आपके लाइफ के लिए बहुत जिगजैग टाइम था। जी बिल्कुल। उसके बाद मार्करी का शुरुआत वाला हिस्सा में आपका थोड़ा सा जिगजैग था, बट उसके बाद चीजें नॉर्मल हो गई। हाँ जी। मतलब 19/9/2019। हाँ जी। उसके बाद जैसे आया तो फिर केतु आया। केतु, केतु का शुरुआत में आपको अच्छा खासा टाइम ये किया, कुछ बोनस भी दिया, कुछ इंक्रीमेंट भी दिया, और लाइफ को जी। एकाएक सेटल अप किया। जी। 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 और 25/8/2020 तक आपका लाइफ एकदम स्मूथ चला। आप 2025 तक। 2020 तक, 25/8/2020। हाँ ठीक था सर, बस ऊपर नीचे तो था, काफी नहीं, टेंशन वो देखिए, भरा पीरियड था। वो तो उस समय तो ऐसे ही सारे पीरियड जो है डिस्टर्ब था। सारा पीरियड ही जी। डिस्टर्ब था, जी। सभी का पीरियड डिस्टर्ब था। जी। 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 है ना? क्योंकि मार्च के बाद तो लॉकडाउन लग गया था। जी। जी। लेकिन फिर भी आपका समय ठीक था, क्योंकि आपने उस दौरान आपका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें को नो डाउट सर। तो इंसान का नेचुरली क्या है, आप इस उम्र में आके आर्थिक स्थिति बेटर होने से बेटर और क्या चीज हो सकता है? बाकी तो जी सारा चीज बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका ऑलरेडी पहले से ही हो चुका हाँ। है ना? जी। जी। जी, जब से सब लोग परेशान थे तब हमें कोई टेंशन, इस तरह की कोई टेंशन नहीं थी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे वेनस डूबा तो आपका लाइफ का एम बदल गया बॉस। वीनस में सब चला गया। नहीं नहीं, मतलब लाइफ क्या का एम बताऊं मैं बदल आपको। गया, नहीं चला नहीं गया।
अब जो है ना, घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम आई, आपका जीवन का उद्देश्य आपने बदल दिया। जॉब छूट गया, मैंने एकदम से सडन डिसीजन लिया कि मैं जॉब फिर नहीं मैंने करूंगी बोला आगे। जॉब छूटा नहीं, जी। जॉब आपने छोड़ा है। हाँ छोड़ा है, मतलब और किसी की तरफ से नहीं, मैंने अपने खुद के डिसीजन से छोड़ा है। मैंने क्या बोला, जब छूटा नहीं, छूटा का मतलब होता है सैक करना। अब जी जी आपको किसी ने सैक नहीं किया, आपने रिजाइन किया है। जी जी जी, बिल्कुल चीज को बिल्कुल। समझो आप। जी जी जी। आपने और रिजाइन किया छोड़ना। क्योंकि आपके जीवन की लक्ष्य बदल गया था। उस समय आपको लग रहा था कि आपके बच्चों की लाइफ ज्यादा जरूरी है आपको, आपके जॉब से। बच्चे तो ठीक थे सर, मैं उस टाइम पे थोड़ा बस हस्बैंड वाइफ में हमारा था, और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अब आगे नहीं कर पाऊंगी शायद मेरी बात को आप कंटिन्यू। समझे ही नहीं, क्योंकि जी डिस्प्यूट आया। भेनास, भेनास कहाँ है आप देख लो थोड़ा, चीजों को समझो। जी भेनास, जी जी। भेनास जो है ना, वो 8 हाउस में है। देखा था, ओके। यहाँ देखो, देख लो। वो हर जगह था, फिर उस दिन पापा। जी 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 वेनस 8 हाउस में वो 5 डिग्री में आया है। ओके। जी 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 और आपका 9th हाउस, 8 हाउस का 9th हाउस 14 डिग्री मिथुन का स्टार्ट हो रहा है। जी तो जी। यहाँ कुछ ऐसी डिस्प्यूट जिसके वजह से आप मजबूरन अपना जॉब छोड़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही। कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी चीजें जो ब्लेम लगा आपके ऊपर, जिसके वजह से आपने बोला कि नहीं, हमको अब नौकरी ही नहीं करना है। जबकि ये सारी चीजें झूठ थी। ठीक है। नहीं, ब्लेम तो मेरे ऊपर तो मैं कुछ नहीं लगा था, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने थे मैम, कि मैम घर। ब्लेम का मतलब मैं कोई दोषारोप की बात नहीं कर रहा हूँ। जी फैमिली जी। सर्कमस्टेंसेस, फैमिली कंडीशंस, कुछ मैंने फैमिली कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक जी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल पारिवारिक सुविधा असुविधा, क्योंकि उस समय आपको लगा ना कि आपको नौकरी से बेटर आपका परिवार है। बिल्कुल, ये है एग्जैक्ट सर। मैं वही बात कर रहा हूँ आपको। ठीक चलो, ठीक। आपका अब लाइफ स्टार्ट हो रहा है, नई जिंदगी शुरू हो रही है। जी। और इसमें नई कैसा जाएगा गुरु जी, थोड़ा वो बताइए। नई जिंदगी आपकी शुरू हो रही है 13/6/2025 के बाद से ही। जी। तो अरे, बहुत नाम कमाओगी एस्ट्रोलॉजी में, जाओ, अच्छा, बहुत नाम कमाओगे। आपका आशीर्वाद मिल गया तो और क्या चाहिए। क्योंकि आपका मून जो है ना, मेष का 23 डिग्री में बैठा है। ओके। भरणी नक्षत्र में है। दो काम कर सकते हो अगर आपको समय मिले तो। आइदर आप दूसरे जी। को खिलाने पिलाने की वैसे भी बहुत इच्छा है, क्योंकि बिल्कुल। आप खुद भी बहुत भोजन रसिक हो, और दूसरों को जी जी जी। खिलाना पिलाना भी आपको बहुत पसंद है। बिल्कुल बहुत पसंद है मेरे को, तो इच्छा होता है कुछ कर पाऊं, कर नहीं पाती हूँ, कुछ ऐसे नहीं, मैंने सरकमस्टांसेस बोला रहते हैं। दो काम में से एक काम आपको चुनना होगा। अच्छा। आइदर आप रेस्टोरेंट बनाओ, या तो फिर एस्ट्रोलॉजी में आ जाओ पूरा का पूरा। अच्छा। ठीक है। क्योंकि आपका आपके मन में ये बातें हैं, ये मून चूंकि मन है, तो मन बताता है वो भरणी नक्षत्र में है, दूसरे की भरण पोषण करना आपका एक हॉबी जैसा है। क्लियर? जी जी। माने दूसरों को खिला के आपको ना अजीब सा आनंद मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। माने आपको लगता है कि आपके पास अगर 20 रुपया है, 2 दिन चलाना है, और कोई आ गया तो बोला एक दिन हम रूखा सूखा खा के रह लेंगे, अच्छे से इन लोगों को खिला दे। बिल्कुल बिल्कुल। सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्ष्मी गुरु जी मैम। मैं ना, हाँ, बोलिए बोलिए।
मेरा ना एक जैसे मुझे अभी फाइनेंस ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे हैं अपना थोड़ा बहुत कर रहे हैं, और मुझे भी थोड़ा पेंशन आ रही है। मेरा जो अभी एस्ट्रोलॉजी में आने का था, किसी न किसी तरीके से हेल्प करना चाहती थी, और मैं कुछ जैसे ना वृद्ध आश्रम जो है ना, उनके लिए कुछ काम करना चाह रही थी। बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो बोलना चाह रहा हूँ। मैं वही लक्ष्मी मैम को याद किया, क्योंकि लक्ष्मी मैम तो आपकी फ्रेंड में से एक है ना। तो मैं लक्ष्मी मैम को वही बोल रहा था कि लक्ष्मी मैम, आप तीनों फ्रेंड में आपको एक सिमिलरिटी मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपका कुंडली भी देख लिया, लक्ष्मी मैम का कुंडली भी देखा मैंने, सुमित्रा जी की कुंडली भी देखा। तो आप लोग एनजीओ क्यों नहीं फॉर्म करते हो? आप सभी मिलके एक एनजीओ करो, और उसके तहत आप लोगों के उपकार करने के काम करो। क्योंकि आपके आप तीनों के नाइन्थ हाउस बहुत प्रबल है बॉस। नाइन्थ हाउस में जुपिटर होना, और वो नॉर्मली अगर देखूं, तो अगर नॉर्मल राशि चार्ट में देख लूं, तो वेनस आपका नाइन्थ हाउस में आ गया, जुपिटर टेंथ हाउस में आ गया। तो लोगों के काम करने के लिए, लोगों की उपकार करने के लिए आपके आप लोग प्रारब्ध लेके पैदा हुए हैं। सुमित्रा जी, मैं खास करके आपको बोल रहा हूं। जी जी गुरु जी। वैसे भी अभी भी आप तो लोगों के काम कर ही रहे हो, क्योंकि लोगों का पेपर वर्क का काम तो आप कंटिन्यू किए जा रहे हो, है ना। किसी को जी कोई भी मदद की आवश्यकता होती है आपके पास, जो आता है, तो आप तो अपना काम छोड़ के चले जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मैं बस तो जब जॉब में थी, मैं तब भी अगर कोई आउट ऑफ टर्न जा करके भी मैं अगर किसी की हेल्प होती थी, मुझे लगता था कर देना चाहिए, ये इसका काम हो जाएगा, तो मैं करने की कोशिश करती थी 100%। हाँ, जहाँ लेकिन मुझे आप लगता था कि मैं इजीली बिल्कुल कर सकती हूँ। बिल्कुल अभी भी आप कर ही रहे हो, वही काम तो कर रहे हो। अभी भी आप आउट ऑफ माने क्या बोलते हैं, आउट ऑफ टर्न नहीं बोलूंगा मैं, एक्चुअली विद इन द लीगल पीरियड, विद इन द लीगल लिमिटेशन। ठीक है, मतलब आप कानूनन दर्ज के अंदर रह के दूसरों की सेवा करना आपका एक फर्ज सा मानती हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो करो। वैसे एक गुड न्यूज, जी। शायद आप मकान की रीबिल्ड अप शुरू किया है क्या? वो अभी बनाया है सर एक अभी। अच्छा अच्छा, रिनोवेशन ऑलरेडी हो गया है। रिनोवेशन नहीं हुआ, उसको पूरा तोड़ करके दोबारा से बनाया है। अच्छा, चलो हो गया तो इसका मतलब, मैं वही बोल रहा था, क्योंकि आपका ये इस पीरियड में हो माने होने का है वो। सर एक प्रश्न था सर, हम्म। एक प्रश्न था सर। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलिए सर। सर जैसे आपने बताया जुपिटर की महादशा में और केतु की अंतर्दशा में इनको हम्म। आर्थिक लाभ मिला। सर ये कैसे पता लग पाया कि इनको आर्थिक लाभ मिला उस समय? सर देखिए, कुंडली को देख लीजिए। जी। मैं आपको इस कुंडली दिखाऊं, इस कुंडली से समझोगे या ई वाला कुंडली से समझोगे? आप नहीं नहीं बताओ सर, मुझे। नहीं यही जो भाव चरित वाली है सर, इसी से समझ जाएंगे सर। अच्छा, भाव चलित में समझ जाओगे। ये जी राशि सर। चार्ट है ना। जी एक्चुअली मेरा क्या है ना, आदत होता है सबसे पहले इस कुंडली पे देखने का, है जी। ना। तो मैं इसी से सारा डिटरमाइन कर लेता हूं, लेकिन आपको मैं राशि चार्ट से दिखाता हूं वो। अच्छा, दिखाइए सर, दिखाइए। उसको 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 एक सेकेंड, मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज दिखा रहा हूं, जो जी जनरली थोड़ा सा ये होता है। अब देख लीजिए सर, यहां से आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। जी सर। अब देखिए, मैंने वो इसलिए बोला क्योंकि ये लगन जो है, राशि चार्ट ये है, दिख जी रहा है ना सर। सर,
कर्सर दिख जी रहा है सर, ना? तुला लग्न सर। जी सर। तुला लग्न है। तुला लग्न का जी कैरेक्टर क्या है सर? तुला लग्न का कैरेक्टर है बैलेंस करना। जी सर। सबसे बड़ा कैरेक्टर कैरेक्टर है। जी सर। लक्ष्मी मैम थोड़ा सा अनम्यूट करके साथ रहिए, थोड़ा सा मदद करिए मैम। अविनाश थोड़ा सर अनम्यूट करके साथ रहो, अनुज भी साथ रहो। जी सर। सर चरण स्पर्श एक्सीलेंट सर, और सुमित्रा मैम को बधाई सर। चलिए मैं आप लोगों थैंक को यू मैम। थोड़ी चीजें बताता हूं। यहाँ पे आप लोगों का ना एक नया आपको डायमेंशन खुलेगा प्रेडिक्शन का। चीजों को समझो आप लोग। देखो, ये सेवेंथ हाउस में केतु खुद बैठा है। सॉरी, इनका लगन है, सॉरी, माने तुला राशि में केतु बैठा है। ओके। जी तो अभी क्या था, कुछ दिन पहले केतु का गोचर यहीं पे था और उनके लगन पे। ठीक है। तो जी सर। केतु जी सर। जब केतु पे गोचर करता है ना, अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करता है। मैं दूसरे कोई थ्योरी या माने उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। तो अभी मान लीजिए, अभी आपका उनका केतु कहाँ है? कन्या पे है ना? यानी 12 हाउस में चला गया। लेकिन एक साल पहले कहा था? उनके लगन में। मैंने इसलिए बोला कि गुड न्यूज, क्या रेनोवेशन यानी घर मकान बनाए क्या आपने या बनाने वाले हैं? तो जैसे यहां लगन में केतु आया तो उनको ना एक शेल्टर की आवश्यकता पड़ी। उनको लगा कि अपना ये जो घर है ये नॉट सिक्योर्ड। ओके। चूंकि दशा ऑलरेडी जुपिटर का ढुक चुका है। जुपिटर कहां है? दैट इज 10th हाउस। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि कहां चला गया? सुमित सुमित सर सुनिएगा। जी सर। तो जी। जुपिटर की जैसे दशा ढुकी तो जुपिटर का जो परम पुत्र स्नेह कहां चला गया? उनके द्वितीय धन भाव में भाव सर। में। उनके धन जी सर। भाव में। जी यानी सर। धन की कमी नहीं होगी। क्लियर? जी सर। सर गुरु भी उच्च के हैं सर इनके। सुमित जी समझ लीजिए, गुरु जी बिल्कुल सर। जी उसके हैं, कर्क राशि के हैं, तो ऑब्वियसली, जी सर। है ना? तो अब देखिए वो कहां चला गया? धन भाव में चला गया। जी सर। यानी पुत्र स्नेह, इनको इनके पास धन थी नहीं, धन था नहीं। जी सुमित्रा जी मेरे बात से यस और नो करिएगा। जी जी। आपके पास, आपने जब घर को नई तोड़ के जब नया किया ना, आपके पास पैसे की तंगी थी। ऐसा तो नहीं है सर। क्या बात कर रही हो? हाँ आपके, सर, थे तभी वो ग्रेचुटी का मिला था ना पैसा, अरे उसी में फिर करा। भी तो फिर भी तो आपको हेल्प लेना पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बोला आपको दूसरे से हेल्प लेना पड़ा बॉस। मैंने बोला आपके पास सर्टेन पैसा था, लेकिन फिर भी पैसा की तंगी थी, यानी दूसरों से हेल्प लेके आपने तैयार किया। एम आई राइट और एम आई राइट? जी जी जी। वो क्यों सुमित जी? अच्छा जी लक्ष्मी सर। मैम, अनुज जी, आप लोग बताइए मुझे, वो मैंने क्यों बोला कमी थी, तंगी थी? बता पाएंगे? लक्ष्मी मैम, अरे जी देखिए ना, सर। जी धान भाव सर वृश्चिक राशि सर है। सर सैटर्न के गोचर की जी वजह सर। से। हाँ, गुड गुड। दो चीज है अनुज, एक तो सेटन की गोचर और दूसरा इनका वृश्चिक जो है, इनका धन भाव है। वृश्चिक होने के मतलब है ना, उनका जो सरफेस वाला एरिया है, वो सरफेस ना थोड़ा कमजोर है।
यानी पिलर काफी डीप तक करना पड़ा। ठीक है सर। सुमित्रा जी मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। यानी नॉर्मल नॉर्मल हम लोगों का जो बिल्डिंग बनता है, सुमित्रा जी का बिल्डिंग उससे थोड़ा नीचे से उनका पिलर को उठाना पड़ा। ये पहला रीजन बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो नीचे ही जा रखा था मकान ने, उसको मकान को थोड़ा फिर और नीचे से उठाना पड़ा है। जी उसको जी जो रिनोवेशन कराना पड़ा वो इसीलिए कराया कि उसको नीचे जा रखा था मकान। जी बिल्कुल। अनुज आप समझ में आया कि अष्टम हाउस कौन सा है? डिगिंग का है ना? कालपुरुष का अष्टम हाउस कौन सा है? जी सर, पता है, जी सर, नीचे से कालपुरुष उठा। के हिसाब से सर वृश्चिक की है सर। वृश्चिक है ना? तो वृश्चिक क्या जी क्या सर। मतलब होता है? डिगिंग, जी गड्ढे होना। तो गड्ढे से उनको अपना लाइफ को स्टार्ट करना है। उनका घर का जो लाइफ होगा, उसका कहां से, उसका नींव कितना गहरा होगा, थोड़ा क्लियर? जी सर। जी जी सर। सर। समझ आया? मैंने इसलिए बोला थोड़ा जी तंगी था। जी अब सर। दूसरा कारण था सेटन की गोचर, जो अनुज ने पकड़ा था। अब देखो, अब चीजें कितनी अच्छी होती है। अब इसको हम लोग फुलफिल करते हैं अपना वाला थ्योरी, त्रिकोण थ्योरी में। अब इसका सबसे ज्यादा अच्छा विश्लेषण करता है अपना अविनाश। अविनाश आप बोलो, ऐसा क्यों मैंने बोला? क्या सर? इनका 67 का एज, ये जन्म है, 67 का जन्म है, तो एज कितना हो गया? 2024। बताओ अविनाश, बताओ। सर 54 फिफ्टी 55 साल की है, जैसे 57 से 56 57 की हो गई जी सर। 1967, 7 6 7 7 12 5, 57। उनका ये हुआ 55, माने 54 प्लस में, 54 प्लस या 56 नहीं नहीं मैम 57 मैम रनिंग मैम, हो गया ना सर। हाँ सर 57 आएगा। नहीं नहीं, अभी तो सर 57 एज हुआ ना। रनिंग हो गया ना 57 सर। जी, मैंने बोला उनका घर कब बन रहा है, देखो यहां आया, सेकेंड यहां पे है। वेनस, वेनस का घर ये आया ना, ये वाला कितना है? 60, 60 यहां तक आएगा। उससे पहले 60 से यहां कितना, 2 3 साल और, ये 5 साल, ये यानी 54 प्लस में उन्होंने अपना घर का क्या किया, मतलब रिनोवेशन का तैयारी की। सुमित्रा जी बोलिए ना। बिल्कुल सर। अरे ये सुन नो बोलिए तो, ताकि मतलब हमको ये देखिए, सूत्र है, सूत्र का मतलब ये बोल रहे परफेक्ट सर, होना आवाज चाहिए। नहीं आ रही होगी। मैं बोल रही सर, साथ साथ आवाज नहीं आई होगी आपको, मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो ये 54 प्लस एज में आपने रिनोवेशन का स्टार्ट किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आया अविनाश, बिल्कुल समझ सही है। में आया? अनुज समझ में जी आया? सर। जी सर। जी सर। जी और सर। सर इसीलिए इसीलिए ये इनका जो एज के फैक्टर की वजह से सर, ये जो 9th हाउस में शुक्र है, तो बुद्धि और शुक्र ये लग्जरी की तरफ जा रही है और ज्ञान की तरफ जा रही है, मतलब कि जो बोलचाल बिल्कुल वगैरह करनी चालू की। 100%, क्योंकि यहीं से ये तो 60 आ गया ना, ये दिस एज हाँ इज सर, वो 60। 60 की एज आ गई ना सर। हाँ और ये अब अपने ऊपर भी कुछ ज्यादा ध्यान देंगी, मतलब कि सुंदरता के ऊपर, चाहे कुछ भी कह सकते हो उसको आप, मतलब नहीं कि नहीं, ये फैक्टर। आप नहीं, आप इनको भेना, मतलब लक्ष्मी की दृष्टि होगी इनके ऊपर, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, लग्जरी की तरफ आ जाएंगे ना ये चीज अपने सर, तो लग्जरी की फिर तरफ। लग्जरी होने के लिए कमाना पड़ेगा इनको, और ये कमाएंगे कहां? 9th हाउस से। 9th हाउस इज एस्ट्रोलॉजी, कॉन्सल्टेंसी। समझ आया सबको?
समझ आया जी सबको? सर, जी सर, जी जी सर सर। जी। जी सर, जी समझ सर। में आया। देखो त्रिकोण थ्योरी में कितनी इजीली हम लोग बिना दशा, बिना लगन, बिना चीजों का कैसे इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार हर एक का, सुमित जी का हिसाब से भी अविनाश से पूछा था मैंने, है ना? तो हर एक में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं जो थ्योरी आप लोगों को सिखाया हूं वो कितना माने अमिट है, कितना अच्छा है कि आप लोग इजीली वहां से आप लोग हर हर चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जी सर जी। अब जी देखिए सर। 54 जी सर। क्लास में, हाँ बोलिए बोलिए। लक्ष्मी मैम आप कुछ बोल रही थी क्या? नहीं नहीं सर, मैं नहीं बोल रही। तो सुमित्रा जी बोल रही थी कुछ? शायद। यही यस कर रही थी सर। हाँ, यस बोल रही थी सर। अच्छा अच्छा। मैम आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो आप देखिए, आप यहां से ये आ गया 57 वाला रीजन, जैसे क्रॉस किया, यानी इस अवस्था में अभी आप वो चल रही हैं। एक से 1.5 साल का वक्त लगेगा उनको फिर दोबारा अपना प्रोफेशन स्टार्ट करने में, और वो प्रोफेशन होगा 9th हाउस का। लोग आज चलो मैं आप लोगों को आज एक अच्छा खासा बात बता दूं। किसी को जी भी सर। कभी रेमेडीज की आवश्यकता होगी तो सुमित्रा जी जी से पूछ लेना। ठीक सर। वो कुछ भी बता देगी, बस वो बात आप लोग फॉलो करना। मैं भी पूछ लूंगा उनसे कि मेरा भी अभी कभी लगेगा कि मुझे कोई ये चाहिए, तो मैं सुमित्रा जी से पूछ लूंगा, क्योंकि इनका 9th हाउस में वेनस है, और वेनस 9th हाउस में जब भी आएगा किसी भी जातक ऑब्लिक जातिका के अंदर, उसके ना स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देता है। और कौन से जानते हो? वो संजीवनी पावर बढ़ाता है। संजीवनी समझ रहे हैं ना आप लोग? जी जी सर। सर। संजीवनी पे मैंने बहुत सी चर्चा की हुई है आप लोगों के साथ। इनके पास भले इनके लिए कुछ नहीं है, ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकेंगी रेमेडीज में, उनका खुद के लिए किया हुआ रेमेडीज गलत होगा, लेकिन लोगों को अगर कुछ बता देंगे तो वो सही होगा। सर, मैं कर ही नहीं पाती, सोचती हूँ लेकिन मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, अपने लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। नहीं कर पाओगे आप, मैं सोचती रहती हूँ ये करूंगी लेकिन करती कुछ नहीं हूँ। नहीं कर मेरे को पाओगे। बड़ा। अच्छा चलो, आपके गुरु आपको एक रेमेडीज दे रहे हैं, आप वो करते रहना। जी ठीक बताइए। है? जी बस सिंपल रेमेडी है, बहुत जी सिंपल। आ, बता- रविवार छोड़ के जी। बाकी सारे सप्ताह आप हाँ जी। एक दीपक आपके तुलसी जो मंच है वहां पे डालते रहना, दिखाते रहना। अच्छा, वो तो लगाती हूँ, अभी भी कुछ मतलब महीना 1.5 महीना पहले से स्टार्ट किया है मैंने। बस ठीक है, वो 40 दिन करोगे आपको अपना रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सर एक एक क्वेश्चन था सर। बोलिए सर। सर रविवार को सर छोड़ के सर। रविवार में एक्चुअली देखिए, छोड़ने का विधान कुछ नहीं है, क्योंकि शास्त्र में बोला हुआ है, मैंने इसलिए बोला। अदरवाइज जी मेरे सर। हिसाब से तो एक दिन भी कोई गलत दिन होता नहीं है। जी ठीक है, सर। अभी उस पे रिसर्च मेरा चल रहा है सुमित जी। ठीक है? ओके सर, ओके सर। तो रिसर्च कंप्लीट होने के बाद, क्यों जब तक रिसर्च नहीं होता तब तक शास्त्र की बात ही सुनना मेरे लिए अच्छा लगता है। जी ठीक है? सर, बिल्कुल सर। जी सर। लेकिन मैं उस पर अभी रिसर्च किए जा रहा हूं। एक्चुअली जी सर। शायद मुझे लगता है कि ये बृहद जातक में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रविवार वैसे भी सूर्य का दिन होता है। जी तो उसमें दिया दिखाने की आवश्यकता होती नहीं है, शायद उन्होंने इस वजह से लिखा होगा, क्योंकि वो दिन प्रबल सुबह शाम आपका जो अस्त प्रहर होता है, वो जी अस्त प्रहर में सूर्य प्रबल रहते हैं। जी सर। जी सर।
ठीक है, तो इसलिए शायद उन्होंने बोला था कि मतलब आपको इस दिन करने का कुछ दरकार नहीं, उस दिन रिलैक्सेशन रहिए, क्योंकि देखिए वो भी एक बर्डन वर्क है ना भाई जी सुमित सर, जी। जी सर, जी क्योंकि सर, आपको निश्चित समय पे वो 6, साढ़े 6, 7 बजे के अंदर देना है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक बर्डन वर्क है। तो शायद बृहद जातक में उन्होंने ऐसे ही बोला था, क्योंकि वो चूंकि पूरा दिन में उस दिन का डे लॉर्ड कौन होता है? डे लॉर्ड होता है सन। जी सर, और तो डे लॉर्ड जब सान है तो शाम का मतलब प्रकाश ही काफी है। वो जी चाहे सर, जी रात सर, भी हो तो भी तो वो डे लॉर्ड सान ही होंगे ना। जी सर, तो डिवाइन सोर्स तो यही बताता है कि उस दिन आपको कुछ करने का ज्यादा दरकार नहीं है। बिल्कुल सर, आज बिल्कुल। चलिए इस बात पे मैं थोड़ा एक और बात बता देता हूं। जी, तमोगुनी जितने बार होते हैं, लोग ना उसमें नॉनवेज नहीं खाते हैं। वैसे जी, बहुत मतलब जो वेज खाने वाले हैं वो तो जी वेज सर, खाते हैं, लेकिन कुछ नॉनवेज खाने वाले लोग भी शनिवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं। जी, जो नॉनवेज नहीं माने खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, बट वो शनिवार को अवॉइड करना चाहते हैं, वो डर की वजह से, शनि के डर की वजह से। लेकिन हम्म, शनिवार का डे लॉर्ड कौन होता है? सेटन। जी, सेटन तमोगुनी है, यानी जी उस सर, दिन आपके आलसीपन ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप जी, प्रोटीन एक्सेस लेते हैं तो उस दिन आपका आलसीपन नहीं रहेगा। जी सर, जी सर। देखिए सुमित सर, मैं क्या एस्ट्रोलॉजर बात। हूं, बट बिसाइडली मैं एक पैरेलल मैं एक साइंस का स्टूडेंट भी हूं। सर साइंटिस्ट है आप सर। तो इसलिए मुझे ना वो इलॉजिकल बातें पसंद नहीं आती है। मैंने सही शास्त्र में बात है, लिखा है मतलब लिखा है, ये चीजें नहीं है। सही बात। अगर जिसमें जो चीज रिसर्च मैंने कर ली वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो रिसर्च अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो मैं आपको बोलूंगा कि शास्त्र की बात की आप मान के चलो। जब जी आएगा मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इसमें और इनके कुंडली में और किसी का कोई क्वेश्चन? अविनाश कोई क्वेश्चन? नो सर। समझ आ गया बाबू? जी सर। क्लियर सर ये हो गया ना सारा? 12वें, हाँ बोलिए सुमित सर जी। ये राशि, सर राशि चार्ट में ये 12वें भाव में सर मंगल जो है कन्या राशि में बैठ के क्या करेंगे सर ये? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आज उनकी जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया ना वो उसकी वजह से आ गया। देख लीजिए सर। जी सर। हाँ, समझिए, मैम को सडन नौकरी छोड़ना पड़ा ड्यू टू फैमिली क्राइसिस। जी सर। फैमिली क्राइसिस कब होता है मालूम है आपको? मालूम है क्या सर? नहीं सर। फैमिली क्राइसिस तब होता है जब आपके सर के ऊपर जो गर्जियन है ना वो जी। थोड़ी सी इरेगुलर हो जाते हैं। ओके। सुमित्रा मैम, मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सर। सुमित जी आप समझ में आया? समझ रहा हूँ सर। जिसके वजह से उनको नौकरी छोड़ देना पड़ा। सही बात है। सर इनका अदरवाइज जो अभी तो उनका नौकरी है। हाँ बोलिए अनुज भाई। इनकी जो नौकरी की दिक्कत आई थी वो आई थी शुक्र की दशा में। बिल्कुल। और सर शुक्र इनका 8th हाउस में था। हाँ हाउस की जब भी दशा आएगी ना सर, तो हाँ अगर आप अच्छा होगा तो बुरा होगा, बुरा होगा तो अच्छा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सडन चेंज हो जाएगा सब कुछ लाइफ के अंदर। हाँ, और लेकिन इनके राशि चार्ट में इनका शुक्र जो है वो 9th हाउस में है। सर वो तो ठीक है 9th हाउस में था, लेकिन मैंने सर नहीं वो नहीं, मैं एक सेकंड अनुज, मैं आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, क्योंकि मैं इसीलिए दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो राशि चार्ट हमेशा मत देखना, कभी कभी भाव चलित भी देख लेना। हाँ सर मेरे भाव कहने चलित का तो सर मतलब वो वो 9th। मैं आपके साथ सहमत हूं बाबू, सहमत हूं।
इसलिए ये बातें मैंने बोला। बिल्कुल आप एकदम, आपका प्रेडिक्शन बहुत सही है अनुज, बहुत सही है। क्योंकि चीजें जब जो असंभव लगेगा वो संभव हो जाएगा, जो संभव लगेगा वो असंभव हो जाएगा। यू आर राइट, नहीं मोस्टली राइट। एक की दशा तो बहुत खतरनाक होती है सर, सब हाँ कुछ चेंज कर देगी। हाँ, राजा को रंग और राजा सब सब चेंज कर बिल्कुल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रेडिक्शन करते समय ये तीनों चार्ट को ध्यान पे रखना। अब थोड़ा अनुज मैं आपकी थोड़ा से अपोज भी करूंगा। अब आप समझो, नवाज चार्ट में वेनस कहां है वो देखो पहले। नवाज चार्ट में वेनस कहां है देख रहे हो? सर वृश्चिक की राशि में सर, जो 10th हाउस में है। वृश्चिक राशि में है और वो 10th जी हाउस में है। भाव चलित जी सर। में कहा है? अपनी राशि में है। जी कुछ फर्क आया समझ में? सर, ऐसे कि सर यहाँ पर तो इनका जो बाबू यहां राशि दिमाग चार्ट में तो दिमाग को ब्लैंक करो, राशि तत्व को पकड़ो। सर वो तीर गलत तत्व में चार, चले गए हैं इनका। तीर चार इत्यादि जो राशि तत्व है ना, उसको पकड़ के प्रिडिक्शन करो बाबा। बाकी सारी चीजों को ब्लैंक कर दो। ठीक है सर। तो तालाब में चले गए सब वीनस। वेनस तालाब में चले गए। तालाब में जाने का मतलब क्या है? वो कहां थे इससे पहले? यहां पे कहां थे? दी स्वभाव में, जी सर। राशि चार्ट में थे दी स्वभाव में। चलित में जी कहां सर। आ गए थे? स्थिर में। जी अनुज समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ रहा हूँ सर, बिल्कुल सर, समझ गया सर मैं। भाव चलित में कहां आ गए थे? स्थिर में। फिर में आ गए अच्छा, थे सर। ये भी, ये अब देखो यहां कहां चले गए नवाज चार्ट में? वो स्थिर में गए। जी स्थिर जल है ना, जी सर। यस सर। यानी स्थिरता इनका मेजर पार्ट आ गया। इनको स्ट्रेंथ कहां मिला? दैट इज स्थिरता। स्थिरता किस चीज का स्टेबिलिटी चाहिए इनको? किस चीज का? ये अगर फोर्थ हाउस अपना, नवाज का भी फोर्थ हाउस तो मेंटल स्टेबिलिटी है ना, लेकिन उसके अपोजिट क्या है? ये पितृ के जैसा, पिता का जैसा उनको व्यवहार करना पड़ेगा। किसी भी जातक के लिए जब जी 10th सर। हाउस एक्टिवेट होता है, बहुत मैं लीक से हट के आप लोगों को समझा रहा हूं। जनरली ये चीजें जो है ओपनली नहीं बोले जाते हैं, ये ऑफलाइन जी क्लासेस में सर। बोले जाते हैं। बट मैं आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें समझाऊंगा। यहां पे उनको ना बच्चों का पिता बनना पड़ा। सुमित्रा जी, एम आई राइट? बिल्कुल सही सर। इसलिए मैंने उस समय बोला था बच्चों के कारण, अदरवाइज फैमिली क्राइसिस की वजह से। मैं बाकी चीजें नहीं बोला। अब समझ आ गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अनुज समझ आया? हर यस सर। चीज पे फोकस करके प्रेडिक्शन करना।